नमस्कार साथियों, मैं सौरभ तपलियाल संकल्प सौरभ क्लासेस डोईवाला की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उत्तराखंड में खेल के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं और यहां से आपके पेपर में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। जैसे राज्य सरकार ने भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले खेल पुरस्कारों की तर्ज पर कुछ पुरस्कारों की शुरुआत की, जैसे देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार हो गया। ऐसे भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, उसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार, जिसको 1961-62 के दौर में शुरू किया गया था, और इसके अतिरिक्त 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, जो प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। यहां से प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, अर्जुन पुरस्कार राज्य में सबसे पहले किसको मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार राज्य में सबसे पहले किसको मिला, या देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार राज्य में सबसे पहले किसको मिला। उन सभी चीजों पर तो हम चर्चा करेंगे ही। उससे पहले अगर हम राज्य में खेल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं तो इंटरनेशनल स्टेडियम हल्द्वानी, देहरादून, जहां जहां पर भी हैं, और इसके अतिरिक्त खेल निदेशालय, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। उत्तराखंड में यदि अगर हम खेल की बात करें तो राज्य गठन से पूर्व 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, और उससे पूर्व जो है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना रायपुर, देहरादून के अंतर्गत हो गई थी। यदि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कब स्थापित हुआ, तो इसकी स्थापना हो गई थी 1993 में, और ये रायपुर, देहरादून में स्थित है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ, तो उत्तराखंड के अंतर्गत खेल के विकास के लिए, ताकि यहां से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल करके आए, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा खेल निदेशालय की स्थापना की गई। ये जो खेल निदेशालय है उत्तराखंड का, इसको 13 अगस्त 2001 को स्थापित किया गया। तो यदि आपसे पेपर में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्य का खेल निदेशालय कब स्थापित हुआ, तो 13 अगस्त सन 2001 को खेल निदेशालय की स्थापना हुई। वर्तमान में अपना जो खेल निदेशालय है वो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में ही स्थापित किया गया है। इसके बाद यदि आगे चलें तो खेल निदेशालय के गठन के बाद राज्य के 13 जनपदों में, 13 जिलों में 13 स्टेडियम बनाए गए हैं, परंतु 2 इंटरनेशनल स्टेडियम अपने राज्य के अंतर्गत हैं। और इंटरनेशनल स्टेडियम में जैसे अपने पास 2 इंटरनेशनल स्टेडियम में अपने पास एक तो हल्द्वानी के अंतर्गत स्थित है और दूसरा देहरादून में स्थित है। तो राज्य में 2 इंटरनेशनल स्टेडियम भी है, हल्द्वानी और देहरादून। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि राज्य के खेल को, जैसे हम लोग जानते हैं कि 2011 में फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल बनाया गया। वर्ष 2011 के अंतर्गत फुटबॉल को राज्य खेल चुन लिया गया था, और फुटबॉल हमारा वर्तमान में राज्य खेल है। तो राज्य खेल की अगर हम बात करें तो फुटबॉल है, और कब बनाया गया था, 2011। फुटबॉल से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में फुटबॉल से संबंधित एजेंसी यूएसएफए उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन। इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में यूएसएफए का गठन कर दिया गया, और इसको जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ओर से, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से मान्यता 2005 में दी गई। मैंने यहां पर 2 बातें बताई। एक तो उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 2000 में कर दी गई, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन को वर्ष 2005 में मान्यता मिली। तो ये फुटबॉल से संबंधित चीजें हो गई। इसके बाद यदि अगर हम राज्य के खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें,
फुटबॉल तो अपना राज्य खेल हो गया। बात आती है महत्वपूर्ण पुरस्कारों की। तो यदि अगर हम जब भी पुरस्कार की बात करें तो ऐसे में सर्वप्रथम अपने पास एक पुरस्कार का नाम आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा ही खेल के क्षेत्र में, ध्यान रखें अभी मैं राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार की बात कर रहा हूं। तो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और तीसरा पुरस्कार जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इन 3 पुरस्कारों का आपको अभी ध्यान रख लेना है। यदि अगर हम बात करें कि किस वर्ष देना शुरू किए गए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को वर्तमान में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार देना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार ने 1961 में देना शुरू किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष दिया जाने लगा? तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई। इन तीनों पुरस्कारों को आपको ध्यान रख लेना है। यदि अगर हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो पहले भारतीय विश्वनाथ आनंद थे जिनको शतरंज के क्षेत्र में जो है शतरंज के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत भी जो अपने पास कोच रहते हैं जिनका नाम था, ये तो प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया था भालचंद्र भास्कर को दिया गया था। भालचंद्र भास्कर भागवत जो है इनका पूरा नाम था, उनको सबसे पहले जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया। भारत की अभी हम बात कर रहे हैं। बहरहाल हम महत्वपूर्ण बात अपने संक्षेप में, राज्य के संक्षेप में करें तो अगर पूछ लिया जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अपने उत्तराखंड में सबसे पहले किसको मिला, तो यह पुरस्कार सबसे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को उत्तराखंड में दिया गया। ये पुरस्कार सबसे पहले अभिनव बिंद्रा को दिया गया था। अभिनव बिंद्रा के बारे में तो सभी को पता है कि अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है और अभिनव बिंद्रा इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम युवा हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रख लेनी है कि ये जो पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहें, तो अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले युवा थे। सबसे कम उम्र में जो है उन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया था। उन्होंने महज 18 वर्ष की उम्र में इस पुरस्कार को प्राप्त कर लिया था। हालांकि दूसरी बार यह पुरस्कार अगर अपने राज्य से पूछ लिया जाए किसको दिया था, तो ये महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। जैसा कि आपको पता भी होगा, महेंद्र सिंह धोनी का संबंध अल्मोड़ा जिले से है और महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 के अंतर्गत जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न यहां पर एक बात का, हाँ, इसका ध्यान रख लीजिएगा कि अभिनव बिंद्रा को 2001 में जो है ये पुरस्कार दिया गया। 2001-2 के समय पे जो है इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें कि अर्जुन पुरस्कार राज्य के अंतर्गत सबसे पहले किसको मिला था, तो अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले राज्य के अंतर्गत 1962 में 1962 में अपने उत्तराखंड में सबसे पहले पदम बहादुर मल को मिला था। पदम बहादुर मल को जो है 1962 में उत्तराखंड में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार को प्राप्त किया। इस पुरस्कार के साथ 15 लाख रुपए की भी धनराशि दी जाती है और साथ साथ जो है अवार्ड दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस सम्मान को दिया जाता है। तो पदम बहादुर मल पहले व्यक्ति थे जिन्हें जो है राज्य से पूछ लिया जाए कि अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ, तो पदम बहादुर मल। तीसरी चीज आती है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और ऐसे में आपके पास महत्वपूर्ण भी हो जाता है। यदि हमारे पास पूछ लिया जाए कि प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था, तो वर्ष 2000 के अंतर्गत पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार हंसा मनराल को दिया गया। हंसा मनराल को दिया गया था। यहां खिलाड़ियों का संबंध ध्यान रख लीजिएगा। जैसे पदम बहादुर मल जो हैं उनका संबंध है आपका बॉक्सिंग से,
पद्म बहादुर मल का संबंध बॉक्सिंग से है। अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। महेंद्र सिंह धोनी का तो सभी जानते हैं, क्रिकेट से इनका संबंध है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रथम प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की हंसा मनराल, इनका संबंध जो है राज्य में भारोत्तोलन से रहा है। भारोत्तोलन प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको सर्वप्रथम राज्य से प्राप्त हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है अब तक राज्य में 3 लोगों को मिला है। सबसे पहले यह पुरस्कार मिला था हंसा मनराल को, और किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो वर्ष 2000 के अंतर्गत। वर्ष 2002 में यही पुरस्कार एथलीट्स रेणु कोहली को भी दिया गया। तो 2002 में रेणु कोहली जो थी उनको यह पुरस्कार दिया गया, और वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। राज्य के अंतर्गत से दूसरी व्यक्ति जो है वो रेणु कोहली है, जिनको ये पुरस्कार दिया गया। हंसा मनराल को वर्ष 2000 में और रेणु कोहली को वर्ष 2002 के अंतर्गत। अगला द्रोणाचार्य पुरस्कार जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2009 में अपने को प्राप्त हुआ, और 2009 के अंतर्गत यह पुरस्कार जयदेव बिष्ट को दिया गया। जयदेव बिष्ट को यह पुरस्कार दिया गया। जयदेव बिष्ट का संबंध मुक्केबाजी से है, और उनको 2009 में यह सम्मान दिया गया। हंसा मनराल को 2000 में दिया गया, रेणु कोहली को जो है 2002 में दिया गया, और इसके अलावा 2009 में दिया गया जयदेव बिष्ट को। तो यहाँ पे कुछ और चीजों को मैं स्पष्ट कर दूं, तो 2009 के अंतर्गत जयदेव बिष्ट को इस सम्मान को दिया गया। 2000 में हंसा मनराल, रेणु कोहली, और 2009 में जयदेव बिष्ट। हंसा मनराल का संबंध भारोत्तोलन से है। रेणु कोहली जो है उनका संबंध एथलेटिक्स से है, और जयदेव बिष्ट जो है उनका संबंध मुक्केबाजी से है। ये आपको ध्यान रख लेना है। 3 लोगों को अभी तक द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। हालांकि यदि अगर हम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों की बात करें तो सबसे पहले पद्म बहादुर मल को मिला था, किंतु राज्य में अभी तक कितने लोगों को ये पद्म बहादुर मल के अतिरिक्त अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, उसकी एक बार उस पूरी लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं कि किस किस को कब कब जो है अर्जुन पुरस्कार उत्तराखंड के अंदर दिया गया। यहां मैंने अर्जुन पुरस्कार जितने लोगों को अभी तक उत्तराखंड में दिया गया है उन सभी की लिस्ट बना दी है, तो ताकि समय कम लगे इसीलिए मैंने सभी को लिख दिया है वीडियो को पॉज करके, और आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको सभी खिलाड़ियों का संबंध बता देता हूं। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार उत्तराखंड में पद्म बहादुर मल को मिला था 1962 में। पहला उत्तराखंड के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार पद्म बहादुर मल को मिला था वर्ष 1962 में। पद्म बहादुर मल का संबंध किससे है, तो पद्म बहादुर मल का संबंध मुक्केबाजी से है, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। हरिदत्त कापड़ी जो है इनको दूसरा अर्जुन पुरस्कार उत्तराखंड में मिला था, 1974 में मिला था, और इनका संबंध बास्केटबॉल से है। हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है। 1981 में हर्षवंती बिष्ट को मिला था, और इनको पर्वतारोहण के क्षेत्र में मिला था। सभी को पता है हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोही हैं, इनको पर्वतारोहण के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1981 में ही अर्जुन पुरस्कार दिया गया चंद्रप्रभा एतवाल को, और इनको भी जो है पर्वतारोहण के क्षेत्र के लिए दिया गया था। 1986 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया बछेंद्री पाल को, और बछेंद्री पाल सभी जानते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की प्रथम महिला है, तो इनका संबंध पर्वतारोहण से है, ये सभी को पता है। 1994 में अर्जुन पुरस्कार जसपाल राणा को दिया गया था, और जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से। वर्ष 1996 में सुरेंद्र सिंह वाल्दिया को यह पुरस्कार दिया गया था, और इनका संबंध जो है नौकायान से है। 2000 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था अभिनव बिंद्रा को, और अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से। सभी को पता है कि अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित हैं। 2001 में यह पुरस्कार दिया गया था सुरेंद्र सिंह कंवासी को, और सुरेंद्र सिंह कंवासी नौकायान के खिलाड़ी हैं, नौकायान के क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। नौकायान के क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह कंवासी को यह सम्मान दिया गया था। 2002 में यह सम्मान दिया गया सीता गोसाई को, और सीता गोसाई को यह सम्मान हॉकी के लिए दिया गया था। 2010 में परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार मिला, और परिमार्जन नेगी जो है वो शतरंज के खिलाड़ी हैं। आप सभी को पता होगा कि परिमार्जन नेगी किस चीज के खिलाड़ी हैं, तो शतरंज के खिलाड़ी।
मनोज सरकार को पैरा बैडमिंटन के लिए यह सम्मान दिया गया था 2018 में। पैरा बैडमिंटन के लिए इनको यह सम्मान मिला था। तो अगर यहां से आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी आए कि एक विकलांग व्यक्ति जिनको यह सम्मान मिला तो मनोज सरकार हो जाएंगे। 2020 के अंतर्गत यह सम्मान दिया गया विशेष भृगुवंशी को, और विशेष भृगुवंशी वर्ष 2020 में इस सम्मान को प्राप्त करने वाले बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। सभी का संबंध मैंने बता दिया, एक बार वापस से इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। 1962 में पद्म बहादुर मल को मुक्केबाजी के लिए, 1974 में हरिदत्त कापड़ी को जो है बास्केटबॉल के लिए, 1981 में हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण, 1981 में ही चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोहण, 1986 में बछेंद्री पाल जो है उनको भी पर्वतारोहण के लिए, 1994 में जसपाल राणा को दिया गया निशानेबाजी के लिए, 1994 में जसपाल राणा को निशानेबाजी के लिए, 1996 में सुरेंद्र सिंह वाल्दिया को दिया गया। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया का संबंध नौकायान से। 2000 में अभिनव बिंद्रा को दिया गया, अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से। 2001 में सुरेंद्र सिंह कंवासी को दिया गया, इनका संबंध नौकायान से। 2002 में सीता गोसाई को दिया गया, जिनका संबंध हॉकी से। 2010 में परिमार्जन नेगी को दिया गया, परिमार्जन नेगी का संबंध जो है शतरंज से। 2018 के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार दिया गया मनोज सरकार को, जिनका संबंध पैरा बैडमिंटन से। और 2020 में यह पुरस्कार दिया गया विशेष भृगुवंशी को, जिनका संबंध जो है बास्केटबॉल से। तो ये खिलाड़ी और उनका किस खेल से संबंध है जिनको अर्जुन पुरस्कार अभी तक प्राप्त हुआ है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि देवभूमि पुरस्कारों की। तो इन्हीं पुरस्कारों के तर्ज पर, ये तो भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, अर्जुन पुरस्कार को राष्ट्रपति महोदय देते हैं। अब इसके बाद यदि अगर हम बात करें मुख्य चीजों की, तो अब अपने पास आगे आ जाता है उत्तराखंड के लिए देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वगैरह, वो कब कब किस किस को मिले। तो उसके लिए मैं एक टेबल बना दूंगा, उस टेबल से आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस वर्ष किसको कौन सा सम्मान दिया गया, और आसानी से आपको वो चीजें याद भी हो जाएंगी। इसमें इतनी ज्यादा मुश्किलात, कुछ भी बड़ी बात इसमें नहीं है। मेरे पीछे आप जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किए गए 3 पुरस्कारों की तर्ज पर, जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले, पीछे हमने 3 पुरस्कार पढ़े, उन्हीं 3 पुरस्कारों के तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी 2013 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। शुरुआत में जब 2013 में इनकी शुरुआत की गई तो तब इनके नाम में देवभूमि नहीं था। जैसे इनमें था उत्तराखंड, सबसे पहले आपका मेन उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वर्ष 2015 के समय पे इन तीनों पुरस्कारों में देवभूमि शब्द को जोड़ा गया। यहां पर हम एक एक चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले वर्ष 2013 के अंतर्गत यह देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया जसपाल राणा को, और इनका संबंध निशानेबाजी से। आप बार बार मेरे साथ पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, लास्ट तक याद हो ही जाएगा सारी चीजें। अभी इस चैप्टर का एक और पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में सारी चीजों को कंप्लीट करवाएंगे। इसमें और कुछ और भी चीजें महत्वपूर्ण है, जैसे कौन से पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले 2013 से इन 3 पुरस्कारों की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की, और इन 3 पुरस्कार 2013 में ये पुरस्कार किसे दिया गया, जसपाल राणा को। जसपाल राणा का संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से। और 2013 में इनको कौन सा सम्मान मिला है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। 2013 में ही देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हरि सिंह थापा को। मैंने आपको पीछे भी बताया कि हरि सिंह थापा जो है उत्तराखंड राज्य से मुक्केबाजी के खिलाड़ी है। पीछे पुरस्कार में भी हमने इनकी चर्चा की थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये सबसे पहले 2013 में मिला पद्म बहादुर मल को, और पद्म बहादुर मल का संबंध मुक्केबाजी से है। तो 2013 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार जसपाल राणा, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पद्म बहादुर मल। 2014 के अंतर्गत जो है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध फुटबॉल से है, आप सभी को पता होगा। त्रिलोक सिंह बसेड़ा जो है वो फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको आयरन बॉय ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे खिलाड़ियों के बारे में। नारायण राणा को जो है देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2014 में मिला,
और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हरिदत्त कापड़ी को मिला है, जिनका संबंध जो है बास्केटबॉल से है। हरिदत्त कापड़ी के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था कि उनका संबंध बास्केटबॉल से है। नारायण राणा जो है ये निशानेबाजी से इनका संबंध है। 2015 में राम बहादुर छेत्री को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला, उनका संबंध जो है फुटबॉल से है। कौन से खेल से है? तो फुटबॉल से। 2015 में ही रेणु कोहली को देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, उनका संबंध एथलेटिक्स से है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2015 का हंसा मंडाल शर्मा को मिला, जिनका संबंध भारोत्तोलन से है। 2016 के अंतर्गत गुरमीत सिंह को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला। 2016 में सुरेंद्र सिंह भंडारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला और 2016 में राजेंद्र सिंह रावत को ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अब बात आती है कि इन खिलाड़ियों का संबंध किस किस चीज से। गुरमीत सिंह एथलेटिक के खिलाड़ी हैं, सुरेंद्र भंडारी एथलेटिक के खिलाड़ी हैं। बात आती है राजेंद्र रावत की, तो राजेंद्र रावत जी जो हैं ये हमारे राजेंद्र रावत जी का संबंध हॉकी से, राजेंद्र रावत जी का संबंध हॉकी से। तो इसमें ध्यान रख लेना है कि इनका संबंध हॉकी से। इतने सारे नाम में कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं। इनका संबंध हॉकी से है। गुरमीत सिंह जो है ये एथलेटिक के खिलाड़ी हैं, सुरेंद्र सिंह भंडारी एथलेटिक के खिलाड़ी हैं, राजेंद्र सिंह रावत जो है वो हॉकी के खिलाड़ी। 2017 के अंतर्गत देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला एकता बिष्ट को, क्रिकेट से संबंधित है। लियाकत अली को देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रिकेट से संबंधित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 में किसी को नहीं दिया गया। 2018 के अंतर्गत मनीष रावत को जो है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला, उत्तराखंड पुलिस में है, चमोली जिले से ये संबंधित है और एथलेटिक के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है। इसके बाद जो है अनूप बिष्ट जो है इनको देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 में दिया गया। और 2018 के समय पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, तो 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को नहीं दिया गया, एक खाली छोड़ दीजिएगा। 2019 में जो है मनोज सरकार को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 में किसी को नहीं मिला और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अरुण सूद को दिया गया। मनोज सरकार का संबंध पैरा बैडमिंटन से है, आप जानते हैं, और अरुण सूद जो है इनका संबंध वॉलीबॉल से है। इनको 2019 में यह पुरस्कार दिया गया। उम्मीद है आपको इन पुरस्कारों की लिस्ट अच्छे से समझ में आई होगी और ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। अगली वीडियो इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसमें जो है हम पुरस्कारों की राशि, अन्य सभी चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी और कल से तो रेगुलर जीएस वगैरह की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है चैनल पर। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं भी आगे आगे जो है उत्तराखंड के और भी लेक्चर आपके लिए लाता रहूं और ऐसे ही आपकी नॉलेज उत्तराखंड के लिए बढ़ाता रहूं। आपके पेपर के लिए हेल्पफुल वीडियोस जो है मैं रेगुलर आपके टच में लाता रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।